स्वागत है आपका दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। और तुम्हें पता है कि मुझे कितना ज्यादा प्यार है स्पीकर से, स्पेशली स्टूडियो मॉनिटर्स। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं IK मल्टीमीडिया की तरफ से iLoud MTM MK2 अल्ट्रा नियर फील्ड स्टूडियो मॉनिटर्स, जो कि साइज में ऑफ कोर्स जितने छोटे हैं काम इनके उतने ही ज्यादा बड़े, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं हमें प्रोवाइड कराए हैं IK मल्टीमीडिया ने एंड कहा है टेस्ट कीजिए एंड इनका रिव्यू कीजिए। तो इस वीडियो पर उनका किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो उसी तरीके से वो भी देख रहे हैं। ये कोई जेनरिक वीडियो नहीं होने वाला है जिसमें हम इसके लुक्स, बटन्स एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे एंड दैट्स ऑल, क्योंकि वैसे वीडियोस आपको बहुत सारे ऑनलाइन इंटरनेट पर मिल जाएंगे। अगर आप वही देखने आए हो तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, बट हमने यहाँ पर की है इन स्पीकर्स की प्रो टेस्टिंग, ताकि आपके लिए भी हम एक मोस्ट रियलिस्टिक रिव्यू ला सकें एंड एट द एंड आप समझ जाएंगे कि आपको इन मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड अ क्विक रिमाइंडर, ये मॉनिटर्स हमें 2 हफ्ते पहले रिसीव हुए थे, उसके बाद हमने इनको कंप्लीट टेस्ट किया है, उसके बाद ही ये वीडियो बन रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग एंड बेसिक ओवरव्यू, क्योंकि कुछ चीजें जानने की आपको जरूरत है इसमें। तो एक बड़े बॉक्स के अंदर आपको 2 बॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक बॉक्स में आपको ARC माइक मिलता है। यस, आप इन मॉनिटर्स को अपने रूम के अकूस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी कैलिब्रेट कर सकते हो। बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक साइड बॉक्स मिलता है जिसमें है दुनिया भर के बॉक्स एक्सेसरीज। एक आपको मिल जाती है पावर केबल, एक XLR ARC माइक केबल, एक वर्टिकल ग्रिप पैड, एक ARC माइक्रोफोन जो कि आपको एक ही मिलेगा, USB केबल टू कनेक्ट विद योर PC एंड सिस्टम। इसमें आपको इंटरनल DSP सिस्टम भी मिलता है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि कैसे आप इन स्पीकर्स को कैलिब्रेट कर सकते हो इनके सॉफ्टवेयर X मॉनिटर के थ्रू। देन सम यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड एंड साथ में प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड वन मोर हॉरिजॉन्टल स्टैंड, जिससे आप डिफरेंट एंगल्स पर इसे टिल्ट कर सकते हो। एंड देन कम्स द स्पीकर। लुक एट दिस ब्यूटी, बहुत ही छोटा एंड कॉम्पैक्ट साइज है, बट डेफिनेटली हल्का तो नहीं है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड जो इसमें कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करता है। 2.5 kg पर स्पीकर आपको मिलता है, विच मीन्स दोनों मिलाकर 5 kg के अराउंड होता है, जिससे कि IK मल्टीमीडिया मॉनिटरिंग स्पीकर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोर्टेबिलिटी की तरफ भी ले गए हैं। अगर बात करें बेसिक ओवरव्यू की, तो फ्रंट साइड में आपको मिल जाता है 2 3.5 इंच के कस्टम कंपोजिट वूफर्स, जो कि आपको 40 हर्ट्ज से लेकर 35 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देते हैं, विच इज रियली इंप्रेसिव, क्योंकि इस फॉर्म फैक्टर में और इस स्मॉल साइज में इस तरह का फ्रीक्वेंसी एंड फ्लैट रिस्पांस देना बहुत ही बड़ी बात है। एंड दिस इज कॉल्ड MTM, विच मीन्स मिड ट्विटर मिड स्पीकर्स। सेंटर में आपको 1 इंच का बैक चैम्बर लोडेड ट्विटर मिल जाता है। ऑल्सो फ्रंट साइड में आपको एक LED भी मिल जाती है, जो कि पावर, मीटरिंग एंड अदर फंक्शंस को भी इंडिकेट करती है। अगर बात करें बैक साइड की, तो आपको टिपिकल स्टूडियो मॉनिटर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर इनपुट, ऑन ऑफ स्विच, ARC माइक्रोफोन इनपुट फॉर बिल्ट इन सेल्फ अकूस्टिक कैलिब्रेशन, जिसके बारे में हम अभी आगे बात भी करेंगे, USB पोर्ट फॉर इंटरनल DSP कंट्रोल्स, जिससे आप इसको कनेक्ट करके X मॉनिटर के थ्रू और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर्स को कैलिब्रेट कर सकते हो अपने रूम के अकॉर्डिंग। एंड ट्रस्ट में, जब आप इन मॉनिटर्स को कैलिब्रेट करते हो अपने रूम अकूस्टिक के अकॉर्डिंग, फिर चाहे आपके रूम में अकूस्टिक पैनल्स लगे हों या फिर साउंड फोम्स हो या फिर बिल्कुल भी आपका रूम ट्रीटेड नहीं हो, तब भी आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कैलिब्रेट कर सकते हो अपने रूम के लिए, जो कि इन मॉनिटर्स का एक प्लस पॉइंट भी है। देन एक 1/4 इंच एंड XLR कॉम्बो इनपुट जैक एंड टॉप सेक्शन में आपको मिलता है सेल्फ अकूस्टिक कंट्रोल्स, जिससे कि आप अपने रूम एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी एरियाज को बूस्ट या फिर कट कर सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से माइक्रोफोन को कहाँ पर लगाओगे या फिर कहाँ से इनपुट दोगे या फिर कैसे वायर्स को कनेक्ट करोगे या फिर मॉनिटर्स को कैसे रखोगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप इन मॉनिटर्स को परचेज करने वाले हो या फिर आपने सोचा है इन मॉनिटर्स के बारे में कि ये कैसे हैं, तो आपने उस टाइप की बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें बताया होगा कि ऐसे कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से कैलिब्रेट करते हैं। वो सब कुछ इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। ये जो मॉनिटर्स हैं ये प्लास्टिक एंड मेटल दोनों के बिल्ड के कॉम्बिनेशन से बने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। जैसे ही मैंने इनको अपने हाथ में उठाया था, डेफिनेटली एक प्रीमियम क्वालिटी फील होती है कि इन मॉनिटर्स को बनाने में काफी ज्यादा इंजीनियरिंग लगी है एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज हुआ है, तब जाकर ये एक छोटा स्मॉल साइज स्पीकर बट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा लाउडर स्पीकर ये है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि मैंने इन मॉनिटर्स को कैसे टेस्ट किया, क्या क्या किया एंड क्या ये मॉनिटर्स आपको परचेज करने चाहिए या फिर नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इन मॉनिटर्स को पिछले 2 हफ्तों से यूज कर रहा हूँ
जैसे ये मॉनिटर्स मुझे रिसीव हुए थे अपने स्टूडियो में, उसके बाद मैंने इनको बर्न करना शुरू कर दिया। बर्न मीन्स मैंने इनमें आग नहीं लगाई। ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पर आपको अपने स्टूडियो मॉनिटर्स को या फिर अपने स्पीकर्स को अराउंड 5 से 6 घंटे के लिए काफ़ी लाउडर वॉल्यूम में प्ले करना होता है, ताकि इनके जो स्पीकर्स हैं या फिर जो कॉइल्स होती हैं वो अच्छे से खुल जाए और अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अच्छे से प्रोड्यूस करें। और ये हर एक मॉनिटर या फिर स्टूडियो मॉनिटर्स के साथ आपको करना चाहिए। अगर आप मॉनिटर्स ले रहे हो, कोई भी मॉनिटर्स हो सकते हैं, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच या उससे बड़े, आपको उनको बर्न करना जरूरी है। हालांकि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा था जब मैंने इन्हें पहली बार अनबॉक्स किया एंड टर्न ऑन किया और कुछ म्यूजिक इस पर प्ले किया। तो अभी जस्ट मुझे ये स्टूडियो मॉनिटर्स रिसीव हुए हैं। हमने इनकी अनबॉक्सिंग की एंड फिर हमने प्लेस कर दिया, सब कुछ सेटअप कर लिया है। अभी मैं फर्स्ट टाइम के लिए इन्हें ऑन करूंगा एंड उसके बाद हम इनका साउंड टेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ सुनेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा आता है। ये लो एंड आ कहां से रहा है? इसकी स्टीरियो फील्ड बहुत ज्यादा बड़ी है। जो आपका स्वीट स्पॉट होता है, जैसे आप इक्वेटोरियल एंगल बनाते हो, वहां पर जो आपका स्वीट स्पॉट होता है सुनने वाला, वो काफी वाइड है। क्योंकि मैंने एक्सट्रीम जाकर भी देखा, साउंड में मतलब बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आ रहा होगा, बट ओवरऑल बहुत ही बैलेंस साउंड आ रहा है हर डायरेक्शन में जाके। जबकि हम बड़े स्पीकर्स के साथ ऐसा करते हैं कि इतना मैं अगर चला जाऊं, अगर मैं इतना ज़्यादा दूर चला जाऊं या फिर इस साइड चला जाऊं, तो साफ पता चलता है कि वो स्वीट स्पॉट चला गया वहां से। बट यहाँ पर ये कैसे कर रहा है ये इतना छोटा स्पीकर? सुपर क्लियर वोकल्स है यार, और लो एंड भी बहुत सही है। तो माइक्रोफोन से कैलिब्रेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी थोड़े रूम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स अकूस्टिक ट्रीटमेंट तो नहीं है मेरे रूम में, बट जितना मैं अभी सुन रहा हूँ बहुत ही अच्छा ये साउंड कर रहे हैं। एंड अभी मेरे को इन्हें बर्न भी करना है। अल्ट्रा नियर फील्ड मॉनिटर्स हैं, उसके हिसाब से वही बहुत ही अलग ही साउंड एक्सपीरियंस है इनका। ये कभी भी एक माइक्रोफोन से रेप्लिकेट या मैं आपको नहीं सुना सकता। अगर आप हेडफोन्स वगैरह में सुन रहे हो तब भी आपको उतना पता नहीं चलेगा, पर स्टिल ये बहुत ही अमेजिंग साउंड कर रहे हैं यार। खुद टेस्ट करने के बाद आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इन छोटे से स्पीकर से इतना ज्यादा हायर आउटपुट आपको मिल सकता है। इसका पर स्पीकर आउटपुट है 100 वॉट, जिसमें 70 वॉट वूफर्स को जाती है एंड 30 वॉट ट्विटर को जाती है, जो कि सिमिलर है मेरे इसके साथ ही रखे हुए ये कैली के स्टूडियो मॉनिटर्स। ये भी 100 वॉट ही प्रोड्यूस करते हैं एंड सिमिलर सा इनका वॉटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि ये साइज में 1/4 है कैली के स्टूडियो मॉनिटर्स से। और इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब भी मिलेगा, जो कि है डज साइज मैटर्स इन स्टूडियो मॉनिटर्स? लोग भी कुछ और ही समझ लेते हो। सो या जो साउंड लेवल है एंड आउटपुट है वो मेरी इमेजिनेशन से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड चला गया जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना। इतने छोटे स्पीकर से इतना ज्यादा हायर आउटपुट, वो भी इतनी ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको मिल रहा है। जो मिड रेंज क्लियरिटी है इन स्पीकर्स की वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और मैं हमेशा कहता हूँ द रियल मैजिक इज इन मिड रेंज। हालांकि जो 200 से लेके 2K के बीच की जो रेंज है वो काफी ज्यादा वार्म फील होती है, इसमें काफी ज्यादा अपफ्रंट है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आपके वोकल्स है वो बहुत ज्यादा खुलकर आपको सुनाई देते हैं। बट डेफिनेटली वो आपको फ्लैट रिस्पॉन्स मिलते हैं। बट जब आप कैलिब्रेट करते हो अपने रूम के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने इसे किया, एंड ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि ये मॉनिटर्स इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा अच्छा साउंड करेंगे कैलिब्रेशन के बाद। बाद में हम अभी उसकी बात करेंगे, बट अभी कुछ और चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं। एक और चीज़ है जो मैंने इनकी फर्स्ट इंप्रेशन में भी फील की थी, कि इनका जो स्वीट स्पॉट होता है आपका, जब आप ट्रायंगल बनाते हो अपने स्पीकर्स के एंड आपके ईयर्स के बीच में, जो स्वीट स्पॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लाइक बहुत ज़्यादा वाइड है। ना कि जस्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है, बट आप काफ़ी बड़े एरिया में आपको सिमिलर ही साउंड मिलती है। एंड मुझे नहीं पता इन्होंने ये कैसे किया, इनकी स्टीरियो सेपरेशन कैसे इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया कवर करते हैं। लाइक अगर आप साथ में 3 लोग भी बैठे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साउंड मिलेगी। जब भी आप अपना हेड मूव करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे साउंड में, मोस्टली सिमिलर सा ही साउंड करेगी। और अगर आप 3 लोग साथ में बैठे हो और पीछे भी बैठे हैं तो आपको
काफी ज्यादा सिमिलर सा ही वॉल्यूम मिलता है, जो कि मेरे बड़े स्टूडियो मॉनिटर्स भी नहीं कर पाते। जो इसकी मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज है एंड साथ में जो हाई फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है एंड अपफ्रंट है, जिसकी वजह से जो आपका लिसनिंग स्वीट स्पॉट है या फिर आप बोले स्टीरियो सेपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो जाती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लो एंड, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है, जो कि मुझे पहले भी थोड़ा फील हुआ था कि स्पीकर्स तो काफी छोटे हैं तो इनमें लो एंड कैसे प्रोड्यूस होगा। अगर पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो मैं थोड़ा सा बेस लवर हूँ या फिर मैं बेस हैवी जॉनर्स को प्रोड्यूस करता हूँ। ऑल्दो इन स्पीकर्स का बेस रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है इन मोस्ट ऑफ द सिनारियोज। आपको पंची लो एंड मिलता है विद लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज। इवन मेरा डेस्क भी वाइब्रेट करने लग जाता है और साथ में जो विंडो है उसका ग्लास भी वाइब्रेट करने लगता है जब मैं इस पर काफी बेस हैवी म्यूजिक प्ले करता हूं। बट यहाँ पर ही हमें उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है कि डज साइज मैटर्स। सो या डेफिनेटली साइज मैटर करता है, क्योंकि इसमें आपको 3.5 इंच के डुअल वूफर्स मिलते हैं, जिनकी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। वो कितना भी ज्यादा वाइब्रेट कर ले, कितना भी ज्यादा एयर को वाइब्रेट करा दे, बट वो एक बहुत ज्यादा लो एंड की तरफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को नहीं ले जा सकते। हाँ, एक कैच मैं बोलूंगा कि जब आप इसका वॉल्यूम अराउंड 50 to 70 रखते हो तो आप लो फ्रीक्वेंसीज को बहुत ही इजीली और क्लियरली सुन सकते हो। बट जैसे ही आपका वॉल्यूम 80 to 100 के बीच में है, आप उन लो फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन पाओगे, क्योंकि ये अल्ट्रा नियर फील्ड मॉनिटर्स हैं। ये वाइब्रेट करते हैं, इवन ये उस फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बट ज्यादा वाइब्रेशन के कारण जो बेस एक्सकर्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं, जो वो हवा छोड़ता है, इवन इसके बेस जो पोर्ट्स हैं वो बैक साइड में है, तो वो जस्ट आपको फर साउंड सुनाई देती है, ना कि बेस। आपने ये फिनोमिना बहुत सारे अदर स्पीकर्स में भी सुना होगा, जैसे मल्टीमीडिया स्पीकर्स होते हैं या फिर कुछ और स्पीकर्स, उनमें एक वॉल्यूम के बाद बेस कन्वर्ट हो जाता है लाइक फर, एंड आपको वो सुनाई ही नहीं देता। जबकि आप अगर दूर जाकर सुनोगे तो आपको सुनाई देगा, बट स्टिल फ्रंट में आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साइज छोटा है स्पीकर्स का और वो कितना ही मूव करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये स्पीकर्स अगर आप स्मॉल रूम्स में यूज करते हो, लाइक आपका रूम 5x5 या 6x6, 7x7 कुछ इस टाइप का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज मैंने देखे जो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे मेरा डेस्क है, बस उतने ही उसकी दोनों की दीवारों में डिस्टेंस होगा एंड उतने ही रूम में वो ज़्यादातर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स काम कर रहे होते हैं। उस रूम के हिसाब से देखा जाए तो ये स्पीकर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पोर्टेबल भी हैं, छोटे भी हैं, रूम के अकॉर्डिंग सही भी हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, जब आप वॉल्यूम को 70 से ऊपर या फिर 80 से ऊपर ले जाते हो तो आपको लो बेस फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि आउटपुट ज्यादा है और स्पीकर साइज छोटा है। बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स भी हैं जो कि 5 इंच के होते हुए भी 100 वाट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इवन 6 इंच के होते हुए भी 100 वाट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उन्हें उसी हिसाब से बनाया गया है ताकि आपको बेस फ्रीक्वेंसीज भी फील हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी अगर आप बेस हैवी जॉनर्स बनाते हो तो आपको 8 इंच या फिर 6 इंच से ऊपर ही जाना चाहिए। उससे छोटे वाले स्पीकर्स में आपको बेस फील उतना नहीं होता है। अच्छा, ये बात होगी जब मैंने इनको फर्स्ट टेस्ट किया था एंड काफ़ी टाइम तक म्यूजिक सुना विदाउट कैलिब्रेशन। अब बात करते हैं कैलिब्रेशन की। एक तो आपको नॉर्मल कैलिब्रेशन मिलती है, जस्ट आप सेल्फ कैलिब्रेट कर सकते हो। सेल्फ कैलिब्रेशन में क्या होता है कि आप जस्ट अपने माइक्रोफोन को सेंटर में प्लेस कर देते हो, जो भी आपका लिसनिंग पोजीशन है, एंड उसके बाद आप अपने लेफ्ट मॉनिटर में सेल्फ कैलिब्रेट करते हो। ये कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है, माइक्रोफोन उसको कैप्चर करता है एंड उसके बाद अपने ही डीएसपी के थ्रू आपके रूम अकूस्टिक के अकॉर्डिंग उसको कैलिब्रेट करता है। सिमिलर आप अपने दूसरे मॉनिटर के साथ भी ऐसा ही करोगे। यह आपका सेल्फ अकूस्टिक कैलिब्रेशन जो कि आपका मॉनिटर खुद करते हैं। जब मैंने दोनों को टेस्ट किया, जो आपका फ्लैट रिस्पॉन्स था एंड कैलिब्रेशन के थ्रू, कैलिब्रेशन वाला मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरा रूम है वो बिल्कुल भी अकूस्टिकली ट्रीटेड तो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो थोड़ी बूमीनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अराउंड 200 टू लेकर 300 या 400 के बीच में जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड फील होता है, और वो ही है जहाँ पर आपको ज़्यादातर अपने ट्रैक्स की मड फ्रीक्वेंसी जिन्हें बोलते हैं या फिर बूमीनेस बोलते हैं वो फील होती है। बट देयर इज अ सेपरेट रीजन कि क्यों मैंने इस रूम को अकूस्टिकली ट्रीट नहीं किया है, बट उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उस चीज़ में। तो पहले मैंने इसकी सेल्फ अकूस्टिक कैलिब्रेशन देखी, मुझे काफ़ी सही लगी, मैंने उसको ही यूज़ किया। उसके बाद मैंने इसके एक्स मॉनिटरिंग ऐप के थ्रू कैलिब्रेट किया इन स्पीकर्स को। सिमिलर ही कैलिब्रेशन का तरीका रहता है, बस आपको यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है। बट जहाँ पर आप एक लिसनिंग पॉइंट से कैलिब्रेट कर रहे थे, अब आपको 4 लिसनिंग पॉइंट्स हर एक स्पीकर के लिए उसके लिए कैलिब्रेट करना होगा। तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका लिसनिंग जो स्वीट स्पॉट होता है उसको कैलिब्रेट करता है। तो मैंने वो किया दोनों स्पीकर्स में, एंड जो डिफरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा लाइक
ज़मीन आसमान का फ़र्क जिसे बोलते हैं वो मुझे मिला। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, बहुत ही आसान है। यहाँ पर कैलिब्रेशन करने के लिए आपको जस्ट अपने मॉनिटर को कनेक्ट करना है, दोनों मॉनिटर्स को, फिर उनको अलाइन करना है कि कौन सा वाला कहाँ पर है। देन उसके बाद कैलिब्रेशन पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट आपको अपने ईयर्स के करेक्ट पोजीशन या फिर हाइट में आपको इसको रखना है। नेक्स्ट देन उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 उनको ये कैलिब्रेट करेगा यहाँ से। एंड उसके बाद आपके पास ग्राफ्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरे रूम का ग्राफ जो आया था वो कुछ इस टाइप से था। यहाँ पर 50 और 40 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी राइज बहुत ज़्यादा था। एंड उसके बाद जैसे मैंने कि बताया मेरे रूम में बूमीनेस है, मीन्स 100 एंड 200 हर्ट्ज के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा स्पाइक है। आप देख सकते हो इससे भी ऊपर जा रहा है ये स्पाइक। एंड देन कुछ इस टाइप से यहाँ पर 500 के बीच में थोड़ा सा फ्लैट है, बट उसके बाद फिर से 2K से आगे एंड 5K के बीच में डाउन चला जाता है। एंड जो हाइज है वहाँ पर भी डाउन। तो यहाँ पर इसने इसको कैलिब्रेट किया एंड उसके बाद कुछ इस टाइप का इसने कैलिब्रेट किया, जो आप ये ऑरेंज ग्राफ अभी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बम्प अभी भी दिखेगा, बट अगर आप पुराने वाले से देखो तो ये काफ़ी कम है। एंड यहाँ पर इसने अदर ऑल फ्रिक्वेंसीज को काफ़ी ज़्यादा फ्लैट रिस्पॉन्स में ही रखा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्पीकर जो हमारा लेफ्ट स्पीकर है उसका कैलिब्रेशन है। एंड अब हम अगर अपने सेकंड स्पीकर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये अब हमारे सेकंड स्पीकर की कैलिब्रेशन है। अगर आप अपने लेफ्ट से कंपेयर करें तो काफ़ी सिमिलर है, बट जो हमारा लेफ्ट स्पीकर था उसमें बूमीनेस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी इस साइड से, क्योंकि ये जो दीवार है यहाँ पर बिल्कुल ही खाली है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान रखा है, जो राइट साइड वाली जो कॉर्नर है वहाँ पर काफ़ी सामान है, इसलिए वहाँ पर कम बूमीनेस है, बट स्टिल है क्योंकि किसी भी तरीके की अकूस्टिकली ट्रीटमेंट हमने नहीं करवाया है। तो कुछ इस टाइप से है हमारा राइट स्पीकर का ऑडियो ग्राफ या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ। फिर इसने इसको कैलिब्रेट किया एंड कुछ इस टाइप से बना दिया, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज। मोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपकी फ्लैट है। एंड देन यहाँ पर आपको एक छोटा सा बम्प मिलता है, जो कि मुझे चाहिए भी। लाइक मैं बेस हैवी जॉनर्स प्रोड्यूस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे चाहिए इतना। तो अगर हम अभी सभी को देखें तो हमारे जो ग्रीन टाइप जो कलर हैं वो है हमारा इनिशियल या फिर बोलते हैं बिफोर, एंड जो आफ्टर है वो है हमारा थोड़ा ऑरेंज एंड येलो। वो इसने कैलिब्रेट करके कर दिया। यहाँ से आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, आप उनको अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पर जैसे कुछ प्रीसेट टाइप्स भी हैं, आप उनके हिसाब से भी यहाँ पर ग्राफ को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप जाकर स्टूडियो मॉनिटर्स, डिफरेंट स्टूडियो मॉनिटर्स की एमुलेशंस को ट्राई कर सकते हो, हाई फाई स्पीकर्स एंड मल्टीमीडिया। बट यहाँ पर जो मुझे MTM के MK2 की जो कैलिब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जब मैंने इसको सुना, स्पेशली आप देखोगे इस फ्रीक्वेंसी एरिया को इसने इतना ज़्यादा बैलेंस आउट कर दिया कि जब मैंने इसको सुना, जस्ट मैं इसको स्विच कर रहा था एंड वो इतना बड़ा डिफरेंस था। लाइक अगर आप अपने रूम को अकूस्टिकली ट्रीट करते हो तो वही डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं फील होता है। तो कैलिब्रेशन से तो बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ा। हालांकि मैं आपको माइक्रोफोन के थ्रू नहीं सुना सकता। एक्स मॉनिटर की कैलिब्रेशन से जो फर्क पड़ा था इसकी साउंड आउटपुट में, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मोस्ट ऑफ जो बूमी फ्रिक्वेंसीज थी या फिर कहीं पर ज़्यादा ही डाउन था या फिर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा अप था, उसने इसको कंट्रोल में लाया एंड काफ़ी फ्लैट रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद जो बेस रिस्पॉन्स है वो भी मुझे इसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, क्योंकि हालांकि ऑफ कोर्स वो बेस जितना कैलीज प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ये नहीं कर सकते, साइज मैटर्स। बट अगर आप कहीं ना कहीं देखें कि वॉल्यूम आउटपुट या फिर लाउडनेस जिसको हम बोलते हैं, तो वो कैली से बिल्कुल सिमिलर है, जबकि ये 1/4 साइज है। आप देख सकते हो कैली, एक बार आप देख सकते हो कैली का स्पीकर कितना बड़ा है, एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में भी वो उतना ही पीछे को बड़ा है, और ये कितना सा स्पीकर है। बट स्टिल जब आप वॉल्यूम सुनते हो, आवाज सुनते हो, वोकल्स, मिड जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हो वो बिल्कुल सिमिलर साउंड करती हैं। जस्ट कैलीज में आपको एक्स्ट्रा बेस मिलता है, क्लियर लोज, पंची मिड एंड क्लियर हाइज, जो कि आपको एक कंप्लीट स्टूडियो मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस देते हैं। तो अगर बात करें मेरे फाइनल वर्ड्स की, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप इन स्पीकर्स को लेना चाहते हैं तो आप एज अ सेकेंडरी मॉनिटर्स भी आप इनको देख सकते हो, क्योंकि आपको जो लो एंड है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा। अगर आप बेस हैवी जॉनर्स लाइक हिप हॉप म्यूजिक या फिर EDM ट्रैक्स वगैरह बनाते हो तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉनिटरिंग सिस्टम है विद स्मॉल साइज। मैं अपने रूम में इनको एज अ सेकेंडरी स्टूडियो मॉनिटर सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो स्टीरियो सेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, और मैं अपने इंटरफेस के थ्रू इन दोनों को साथ में भी प्ले कर सकता हूँ या फिर इन दोनों के बीच में भी टॉगल कर सकता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहता है।
जब मैं इनको साथ में प्ले करता हूँ तो वो जो बेस की कमी है वो कहली पूरी कर देते हैं, एंड जो मिड और हाइज की जो क्लियरिटी मिलती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा द नेक्स्ट लेवल ये स्पीकर सिस्टम उसको ले जाता है। और अगर जब बात करें लो वॉल्यूम मॉनिटरिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग या फिर प्रोडक्शन की, देन मैं इन छोटे स्पीकर्स को यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो मिड रेंज है वो आपको बहुत ज़्यादा ओपन अप मिलती है, जिससे कि जो सुनने में जो भी साउंड इससे प्रोड्यूस होगी वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर और अपफ्रंट सुनाई देगी। बट एक मेन फैक्टर जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम इसका वॉल्यूम 80 to 100 ले जाते हैं तो वो बेस बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो यही था मेरा रिव्यू इन मॉनिटरिंग स्पीकर्स के लिए, क्योंकि ये जो स्पीकर्स हैं इनकी मैंने और भी अदर वीडियोस बहुत सारे चेकआउट की, तो सभी तारीफ तो बहुत कर रहे हैं कि हाँ स्मॉल साइज है, बहुत अच्छा लाउड आउटपुट आपको मिलता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती थी, इवन इनके स्टूडियो में आने से पहले मुझे लगा था कि इतने स्मॉल स्पीकर में इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट कैसे आ सकता। तो वो डाउट तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ काफ़ी ज़्यादा लाउड आउटपुट है और काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, इवन फ्लैट है। तो आई होप सो आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये मॉनिटरिंग स्पीकर्स आपके लिए हैं या नहीं। और अभी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर आप इन मॉनिटर्स को लेना चाहते हो तो आप इनको एज अ सेकेंडरी पेयर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो स्टीरियो सेपरेशन है या फिर कहा जाए इनके जो मिड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे सुनने को मिलते हैं। तो अभी भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। मिलेंगे न्यू वीडियो में इस तरीके से, तब तक के लिए हैप्पी प्रोड्यूसिंग।